क्या तुलसी नोएना की बातों पर विश्वास कर पाएगी? जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सुपरहिट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है। जहां एक तरफ शांति निकेतन हाउस में मिहिर और हेमंत की वापसी से घर का माहौल एक बार फिर खुशियों से भर गया है, वहीं दूसरी तरफ इस खुशी के पीछे छिपा है एक ऐसा राज जो तुलसी की जिंदगी को पूरी तरह हिला देगा। घर में हर तरफ रौनक है, हर चेहरा मुस्कुरा रहा है और हर दिल में सुकून है। सभी लोग मिलकर अंगद और मिताली की शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। कोई फूलों की सजावट कर रहा है, कोई गहनों की बात कर रहा है, तो कोई शादी के गीतों की रिहर्सल में व्यस्त है। पर इसी चकाचौंध के बीच मिहिर के दिल में एक तूफान चल रहा है। उसका चेहरा भले ही मुस्कुराहट से भरा हो, लेकिन अंदर से वह बहुत बेचैन है। उसके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मैं तुलसी को वो सब बता पाऊंगा जो मेरे दिल में है? मिहिर जानता है कि सच बहुत भारी है, और अगर उसने यह सच बोल दिया तो शायद तुलसी की दुनिया ही बिखर जाएगी। लेकिन अब यह राज ज्यादा देर छिपाया नहीं जा सकता। वह सोचता है, अब तो तुलसी को सब बताना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन किस्मत जैसे उसके हर इरादे को रोक रही है। हर बार जब वह तुलसी के पास जाता है, कोई न कोई बीच में आ जाता है। कभी अंगद, कभी मिताली, कभी हेमंत और कभी नोयना। इधर नोयना, जो दिखने में भोली लगती है लेकिन असल में बहुत चालाक है, उसके दिमाग में एक नया खेल चल रहा है। वह सोचती है, अगर मिहिर ने तुलसी को सच बता दिया तो मेरा पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। इसलिए वह एक और चाल चलती है। वह तय करती है कि मिहिर के बोलने से पहले ही वह तुलसी के कानों में जहर घोल देगी। वह तुलसी के सामने एक झूठी कहानी बुनती है। तुम्हें पता है तुलसी, मिहिर अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके दिल में कुछ और चल रहा है। वो अब तुम्हारे नहीं, किसी और के हो चुके हैं। तुलसी यह सुनकर चौंक जाती है। उसके चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। उसकी आंखों में सवाल हैं, पर शब्द नहीं निकलते। वह सोचती है, क्या यह सच हो सकता है? क्या मिहिर सच में मुझसे दूर जा रहे हैं? लेकिन तुलसी का दिल अब भी मिहिर पर भरोसा करता है। वह मन ही मन कहती है, नहीं, मिहिर ऐसा नहीं कर सकते। जब तक मैं खुद उनसे नहीं सुनती, मैं किसी की बात पर यकीन नहीं करूंगी। इसी बीच हेमंत को भी नोयना की सच्चाई का पता चल जाता है। वह देखता है कि कैसे नोयना चालाकी से मिहिर और तुलसी के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। हेमंत खुद से कहता है, अब बहुत हो गया। अब मैं इस नोयना को उसकी औकात दिखाऊंगा। जिस घर में वो जहर घोलना चाहती है, वहीं उसका खेल खत्म करूंगा। हेमंत अब नोयना पर हर वक्त नजर रखने लगता है। वह हर कमरे, हर बात और हर मुस्कान के पीछे छिपी उसकी मंशा को समझने की कोशिश करता है। और एक दिन वह सुन लेता है कि नोयना किसी से फोन पर बात कर रही है। सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है। जल्द ही तुलसी और मिहिर के बीच ऐसी दीवार खड़ी हो जाएगी जिसे कोई नहीं गिरा सकेगा। हेमंत यह सुनकर दंग रह जाता है। वह सोचता है, इस औरत ने तो पूरा खेल पलटने की ठान ली है, लेकिन अब मैं इसे और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उधर मिहिर बार बार तुलसी के पास जाने की कोशिश करता है, पर हर बार कुछ न कुछ हो जाता है। एक दिन वह तुलसी से कहने ही वाला होता है कि तभी तुलसी के पास नोयना आ जाती है। वह बड़े मासूम चेहरे से कहती है, तुलसी दी, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। और फिर वह ऐसी कहानी सुनाती है कि तुलसी के दिल में फिर से शक का बीज बो देती है। अब तुलसी के दिल में दो आवाज़ें हैं, एक जो कहती है मिहिर झूठ बोल रहे हैं, और दूसरी जो कहती है मिहिर पर भरोसा रखो। वह दोनों के बीच झूलती रहती है। उधर शांति निकेतन में एक और नई एंट्री होती है, वृंदा की। वह अचानक घर में आती है और उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अंगद उससे पूछता है, क्या हुआ वृंदा, तुम यहाँ क्यों आई हो? वह कुछ देर खामोश रहती है, फिर कहती है, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे अब किसी की मदद चाहिए। दरअसल वृंदा की शादी एक ऐसे लड़के से तय हुई है जो बहुत ही खराब इंसान है। वह गुस्से में, शराब के नशे में, औरतों का अपमान करने में यकीन रखता है। वृंदा ने अपनी माँ के दबाव में हाँ तो कर दी थी, लेकिन अब वह डरने लगी है। वह जानती है कि अगर उसने इस शादी को तोड़ने की कोशिश की तो उसका परिवार टूट जाएगा। वह रोते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी भी एक समझौता बन जाए। अंगद यह सुनकर हैरान रह जाता है। उसके दिल में कुछ बदलने लगता है। वह वृंदा को सांत्वना देता है और कहता है,
वृंदा, अगर तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जियोगी तो कोई और तुम्हारे लिए फैसले लेता रहेगा। तुम डरना छोड़ दो। धीरे धीरे अंगद और वृंदा के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। एक ऐसा रिश्ता जो भरोसे और समझदारी पर टिका है। अब सवाल यह उठता है, क्या वृंदा उस लड़के से शादी करेगी या फिर अपने दिल की सुनकर अंगद से रिश्ता जोड़ेगी? दूसरी तरफ तुलसी और मिहिर के बीच का रिश्ता अब एक नाजुक मोड़ पर है। तुलसी अब भी उलझन में है कि किस पर भरोसा करे, मिहिर पर या नोएना की बातों पर। वह रात भर जागती है, सोचती है, क्या वाकई मिहिर ने मुझसे कुछ छिपाया है या फिर नोएना कोई खेल खेल रही है? इधर मिहिर भी बेचैन है। वह तय करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह तुलसी को सब सच बता देगा। पर क्या वह बता पाएगा? या फिर नोएना कोई नया षड्यंत्र रच देगी जो मिहिर और तुलसी को हमेशा के लिए अलग कर देगा? अब कहानी का रुख ऐसा होने जा रहा है जहां हर रिश्ता एक अग्निपरीक्षा से गुजरेगा। सच और झूठ, प्यार और धोखे, भरोसे और टूटन के बीच जंग छिड़ने।